हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 27 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमको पहचान बताई है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, राइट? कोई पहचान भी तो होती होगी जिससे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये या नहीं है। चलिए पहले पहचान पढ़ते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय अवश्य दिया होता है। कार्य का लगातार भविष्य में होना पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या पहचान बताई है? जो हमारे हिंदी के वाक्य होते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं और साथ ही साथ हमारा समय जरूर दिया होता है उसमें कि हमारा जो काम है लगातार भविष्य में यानी कि फ्यूचर में भी चल रहा होता है वो काम। ठीक है, अब इसके नियम बताए हैं, रूल्स बताए हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट, सकारात्मक वाक्य में यानी कि जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे हमारे वो, ठीक है, उसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन व अन्य के साथ विल हैव बीन का विल हैव बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, हम आई और वी के साथ, ओनली आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ओके, और बाकी हमारे जो भी होंगे ही, शी, दे, ओके, उन सब के साथ हम विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट, निश्चित समय के लिए सिंस व अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, यानी कि जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता है टाइम, ठीक है, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। नकारात्मक समय वाक्यों में आई वी के साथ शैल नॉट हैव बीन व अन्य के साथ विल नॉट हैव बीन लगाते हैं। जब हमारा नॉट आएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, उसमें हम आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सॉरी, शैल नॉट हैव बीन, ओके, और जब हमारे बाकी के बचे हुए होंगे दे, वी, शी, सॉरी, वी तो हम वी और आई के साथ हम शैल नॉट हैव बीन यूज करेंगे और जो बाकी के होंगे हमारे सब्जेक्ट उन सभी के साथ हम विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी कि जब हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले जो हमारे सेंटेंस होंगे उसमें हम विल या फिर शैल से वाक्य शुरू करके सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रश्नवाचक बीच में हो तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जब हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें भी, और नॉर्मल हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कुछ मॉडल सेंटेंस दिए हैं, ओके, रीड करते हैं। मैं 5 बजे से अपना काम कर रहा हूँ। 5 बजे से अपना काम कर रहे हैं वो, ठीक है, यानी कि जो काम है वो अभी भी चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है काम, ठीक है, वो चल रहा है। आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 5 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे एक्यूरेट टाइम बताया है हमें यहाँ पर 5 बजे, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। ठीक है, अब देखो हमने कैसे बनाया है ये सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया है। आई के साथ, आई के लिए हम यूज करते हैं, सॉरी, मैं के लिए यूज करते हैं हम आई, ठीक है, आई और वी के साथ हमने अभी क्या रीड किया था कि हम शैल यूज करेंगे, शैल हैव बीन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, आई शैल हैव बीन। अब यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, अपना काम कर रहा हूँगा, ठीक है, तो डूइंग माई वर्क, अपना काम कर रहा हूँगा, डूइंग माई वर्क, और कब से कर रहे हैं, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस 5 o'clock। ठीक है, भैंस शनिवार से दूध दे रही होगी, यानी कि अब जो शनिवार आएगा ना, ठीक है, शनिवार से दूध दे रही होगी भैंस। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले द बफेलो, उसके बाद हम बफेलो के लिए यूज करेंगे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल हैव बीन क्या कर रही है, वो दूध दे रही है, गिविंग मिल्क, ओके, गिविंग मिल्क कब से, सिंस सैटरडे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूरेट डे पता है ना, सिंस सैटरडे, ओके। वह 2 घंटे से
पढ़ रहा होगा। ओके, ही वह के लिए हमने यूज किया ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल हैव बीन। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का, है ना। बीन के बाद रीडिंग, कब से? फॉर 2 hours। फॉर यू इसलिए यूज किया अब यहाँ पर हमें, क्योंकि कौन से 2 घंटे हैं? सुबह के, शाम के, दोपहर के, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे हम सिंस, और अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, हम यूज करेंगे फॉर। ओके, नेक्स्ट, वे 2 दिन से स्कूल जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, सिमिलर ये बनाया है ये। ओके, नेक्स्ट, हरी सुबह से हंस रहा होगा। हरी विल हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है। ओके, ये आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, वे 10 साल से खेत नहीं जोत रहे होंगे। ठीक है, यानी कि 10 साल से वो अब तक आगे तक भी खेत नहीं जोत रहे होंगे, यानी कि काम आगे तक की बात चल रही है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? इसमें आ गया है हमारा नॉट, नहीं। ठीक है, और नॉट वाला रूल हमने पढ़ा था, कैसे किया था हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा दे। ओके, दे के साथ हम यूज करेंगे विल। ओके, विल हैव बीन, सॉरी, विल के बाद हमने क्या यूज किया था? नॉट, हैव बीन। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? खेत जोतने का। ठीक है, प्लॉगिंग द फील्ड्स फॉर 10 years। ठीक है, हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता है कि कौन से 10 साल है, कौन से 10 साल की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर 10 years। ओके, बच्चे सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन, अब हमें एक्यूरेट टाइम पता है कि सुबह का। ठीक है, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, गोपी 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगा, सॉरी, गोपी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, इस तरीके से ये हमें कंप्लीट करने हैं। हरी सुबह से हंस नहीं रहा होगा। हरी विल नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं 2 दिन से गा नहीं रहा होगा। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 days। ओके, आई और वी के साथ हम ओनली शैल यूज करते हैं, अदरवाइज सबके साथ विल। यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, ये आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वे 5 बजे से नहा रहे होंगे? ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या। ठीक है, अगर बीच में आता तो हम जो हमारा जिस तरीके से, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, जिस तरीके का क्वेश्चन वर्ड है उसी तरीके की हम उसकी इंग्लिश लिख देते। ठीक है, बट हमारे स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, तो हम इसकी जगह पर विल या फिर शैल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे के लिए हम क्या लिखेंगे? विल। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हम विल लगाएंगे। दे के साथ तो विल यूज करेंगे ना, शैल यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम अब इसको कंप्लीट करते हैं। क्या के लिए हमने लिखा? विल। ओके, उसके बाद वे 5 बजे से नहा रहे होंगे। ओके, दे हैव बीन, क्या काम हो रहा है? बाथिंग सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्या रजनी सीता को 2 घंटे से कहानी सुना रही होगी? विल रजनी हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी टू सीता फॉर 2 hours। ओके, क्या तुम सुबह से रो रहे होंगे? विल यू हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। हरीश सुबह से क्यों हंस रहा होगा? Why will हरीश have been laughing since morning। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है हमारा थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पर बीच में आया है ये क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों। अब सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे why। उसके बाद क्या है हमारा? हरीश। हरीश के साथ हम क्या यूज करेंगे? will, shall। ऑब्वियसली हम will यूज करेंगे तो हरीश। why will हरीश will have been laughing since morning क्वेश्चन मार्क। वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे होंगे? Where will they have been going for 2 hours। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।